में हमने बहुत सारी चीज़ों को समझा और जल्दी क्लास नहीं होगी। अब जो है हम छोटी-छोटी गुणा करनी सीखेंगे। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि हम जो है वो लास्ट में थोड़ा-सा मल्टीप्लाई करनी ज़रूर सीखेंगे। बहुत सारे बच्चों को ये गुणा आती होंगी, बहुत पुराना मेथड है, ऐसा नहीं है कोई मेरे द्वारा बनाया गया मेथड है। लेकिन जस्ट मैं आप लोगों को चीज़ें रिकॉल कराने का काम करूँगा कि ऐसे आप लोग जो है वो गुणा कर रहे होंगे। ठीक है? ध्यान से समझिएगा। मेरे दोस्त, सबसे पहले हम 2 अंकों की गुणा 2 अंकों में करने की कोशिश करते हैं। 2 डिजिट नंबर है, 2 2 डिजिट नंबर है, उनकी गुणा करने की कोशिश करते हैं। पहले छोटी गुणा से हम लोग शुरुआत करते हैं। मान लो हम 25 की गुणा 12 में कर रहे हैं, तो मेरे प्यारे दोस्त अब हम कैसे करेंगे? सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका बहुत सारे बच्चे अलग-अलग तरीके से करते होंगे। जी इसकी गुणा 4 में कर दो 100 हो जाएगा, 12 की 100 में करेंगे 1200 और उसका 1/4 निकालेंगे तो 300 आ जाएगा। बहुत सारे तरीके होते हैं गुणा करने के, लेकिन एक बेहतरीन तरीका भी आपको जानते होंगे, सौभिक सर ने बताया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है? अब समझिए मेरी बात को थोड़ा-सा ध्यान से। मेरे प्यारे दोस्त, सबसे पहले आप इन कॉर्नर कॉर्नर की गुणा करिए। 5 दूनी 10 को 0 होता है, हासिल 1 होता है। कर दिया। पहले आपको कॉर्नर कॉर्नर की गुणा करनी है, सिंगल डिजिट नंबर लिखना है और हासिल लगा देना है। फिर आपको मेरे भाई क्रॉस में गुणा करनी है। 2 दूनी 4 होगा, 5 एकम 5 होगा, 4 और 5 9 होते हैं, 9 में 1 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 10 को 0 हासिल 1 हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, फिर इन सिंगल सिंगल की गुणा करनी होती है। 2 एकम 2 होगा और 1 हासिल था, वो जोड़ेंगे तो 300 हो जाएगा। अभी समझ में नहीं आया? अभी समझ में नहीं आया जी? नहीं आया तो कोई बात नहीं। क्या दिक्कत है मेरे भाई? आएगा ना? मैंने कहा आपको 27 की गुणा 16 में करनी है। 27 की गुणा 16 में करनी है। मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान से समझना, बहुत छोटी छोटी गुणा करके बता रहा हूं। आपने कहा जी मैं पहले इसकी गुणा इसमें करूंगा, 7 छिंग 42 को 2 होगा, हासिल में 4 लगाऊंगा, फिर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, 6 दूनी 12 और 7 एकम 7, 12 और 7 19 होता है, 19 और 4 23 को 3 हो जाएगा, हासिल 2 लगाऊंगा, फिर मैं इन कॉर्नर कॉर्नर की गुणा करूंगा, 2 एकम 2 और 2 4 हो जाएगा। क्या ये 432 आएगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आएगा। आया, थोड़ा थोड़ा आया जी, पहले से भी आता था, कोई बात नहीं, रिवीजन कर लो। मैंने आप लोगों से कहा मेरे भाई 37 की गुणा जो है वो 43 में करके मुझे बताइए फटाफट कितना आएगा। मैंने आपसे कहा 37 की गुणा 43 में करके मुझे बताइए फटाफट कितना आएगा। ठीक है, तो आपने कहा जी 7 की गुणा 3 में करेंगे, 7 तिया 21 को 1 आएगा, हासिल हम 2 लगाएंगे, 3 तिया 9 होगा, 7 चौक 28 होगा, 28 और 9 37 होते हैं, 37 और 2 39 को 9 होगा, हासिल लगे 3, 4 तिया 12 और 3 15 हो जाएगा। कितने बच्चों का आंसर 1591 आया है? 1591, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा और बड़े की तरफ चलते हैं हम लोग। मैंने आपसे कहा मेरे भाई 73 की गुणा जो है वो 37 में करके मुझे बताइए फटाफट कितना आएगा। बहुत तेजी से आप लोगों का पेन चलना चाहिए। ये मत कहो, ये मत सोचो कि मैं आपको सिखा रहा हूं, मैं तो ये मान के चल रहा हूं कि आप लोग जानते हैं। मैं केवल आप लोगों का थोड़ा सा रिवीजन करा रहा हूं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करा रहा हूं, जिससे कि आप लोगों की कैलकुलेशन में थोड़ा सा मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों का इंप्रूवमेंट हो। ठीक है, तो आपने कहा जी 7 तिया 21 को 1 होगा, हासिल 2 होंगे, 7 सत्ते 49 होगा, 3 तिया 9 होगा, 49 और 9 58 होते हैं, 58 और 2 60 को 0, हासिल 6 होगा, 7 तिया 21 होते हैं, 21 और 6 27 होते हैं। क्या आंसर 2701 आएगा? बहुत शानदार। मेरे प्यारे दोस्त, अब फटाफट गुणा करके बताइए, 38 की गुणा 79 में करके बताइए और चंद सेकंडों में आप लोग जवाब देंगे। जल्दी से 38 की गुणा 79 में करके बताइए, 38 की गुणा 79 में करके बताइए, फटाफट बताइए। स्क्वायर रूट भी सिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर रूट ही पढ़ा था वैसे तो, पर कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट क्लास में स्क्वायर रूट हो जाएगा। अभी कैलकुलेशन मल्टीप्लाई वाला पार्ट चलेगा। आपने कहा जी अब तो हम जान गए, अब तो रिवीजन भी हो गया। 9 अट्ठे 72 को 2 होगा, हासिल 7 होगा, 9 तिया 27 होगा, 8 सत्ते 56 होगा। अब 56 प्लस 27 जोड़ने मत लग जाना। 56 और 7 कितने होते हैं? 63 होते हैं, और 63 में 20 जोड़ोगे तो 83 होगा, और 83 और 7 90 को 0 हो जाएगा, हासिल 9, 7 तिया 21 और 9 30 हो जाएगा। कितने बच्चों का आंसर 3002 आया है? वो वाओ, अभी 3011 दे रहे हैं, एक भी बच्चे का आंसर जो है वो सही गलत नहीं आना चाहिए। 3002 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मैंने आप लोगों को एक छोटी सी कैलकुलेशन और दी। मैंने आप लोगों से कहा 83 की गुणा 39 में बताइए ना कितना होगा, 83 की गुणा 39 में बताइए ना कितनी होगी। तो आपने कहा जी ध्यान से सुन लो, 9 तिया 27 होगा। बहुत बढ़िया, 27 को 7 हासिल 2 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 9 अट्ठे 72 और 3 तिया 9, 72 और 9 81, 81 और 2 83 को 3 हासिल 8, 8 तिया 24 और 8 32 हो जाएगा। कितने बच्चों का जवाब 32 37 आ गया है? वाह, कमाल कर दिया। कमाल कर ही रहे हो तो एक लास्ट कमाल और करते चले जाओ। मैंने कहा 97 और 69 की गुणा करते चले जाओ। फटाफट मुझे इसका जवाब दो।
चुटकियों में आप लोगों को जवाब देना है। मैंने आप लोगों से पूछा 97 मल्टीप्लाई 69 क्या होगा, फटाफट से गुणा करके बताओ। अभी उलझ रहे हो। मैंने कहा 9 सत्ते 63 को 3 होता है, हासिल लगे 6 होता है। लेकिन भाई साहब 9 नाम 81 और 7 छिंग 42, आपको 81 और 42 को जोड़ना है। आप 80 और 40 को जोड़ दो, 120 हो जाएगा। एक उसका, दो इसके, तीन और जोड़ दो, 123 हो जाएगा। और 123 में 6 जोड़ोगे तो 129 को 9, हासिल लगे 12। 9 छिक्का 54, 54 और 3 और जोड़ दो, 123 हो जाएगा। और 123 में 6 जोड़ोगे तो 129 को 9, हासिल लगे 12। 9 छिक्का 54, 54 और 12 कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। क्या 66 93 इसका जवाब आ जाएगा? मतलब कैलकुलेशन आप जितनी कम कर सकते हो, ओरली चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करा करो भाई साहब। पेन जितना कम चलाओगे ना, उतना ही दिमाग शार्प होता चला जाएगा। आपको बहुत अच्छे से पता है। मान लो मैंने आपसे कहा कि 30 और 48 को जोड़ना है, आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो कि यहां यूनिट डिजिट 0 है, तो इसमें तो यूनिट डिजिट 8 ही आएगा, और 4 और 3 को जोड़ूंगा 78 आएगा। लेकिन फिर भी आपने लिखा। नहीं लिखना। जितना कम पेन चलाओगे मेरे प्यारे दोस्त, उतना ही दिमाग शार्प होता चला जाएगा, उतना ही दिमाग शार्प होता चला जाएगा। 30 और 48, अच्छा हाँ हाँ, ऐसे मतलब आपको बहुत सारी चीजें अपने माइंड में सॉल्व करनी है। शुरुआत में आपको बहुत टाइम लग सकता है, शुरुआत में बहुत टाइम लग सकता है, लेकिन यही टाइम जो है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। और प्यारे दोस्त, एक ही चीज पर लगातार की गई मेहनत आपको उस चीज में परफेक्ट बना देगी। ठीक है, अब आपके दिमाग में बहुत सारी चीज आएंगी। ये तो जी 2 अंकों की बहुत छोटी छोटी गुणा थी, 3 अंकों की 2 अंकों में बताना, वो सारी बातें हो जाएंगी। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, सीक्वेंस से चलोगे तो हर एक चीज सीखोगे। अगली हेडिंग डालिए मेरे भाई, 3 अंकों की गुणा, 3 डिजिट की गुणा भी 3 डिजिट में हम लोग करने वाले हैं। बराबर अंकों की गुणा बराबर अंकों में हम लोग करने वाले हैं। 3 डिजिट की गुणा 3 डिजिट में हम लोग करने वाले हैं। जिसको जाना है मेरे भाई चले जाओ। जब मैंने आपसे कहा है कि आप 10-15 मिनट जो है वो कैलकुलेशन कराऊंगा तो कराऊंगा। ठीक है, मैंने आपसे कहा 123 की गुणा 432 में करनी है। 123 की गुणा 432 में करनी है मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान से समझना, कंफ्यूज मत होना। कंफ्यूज शुरू के 3-4 क्वेश्चन में होगे, उसके बाद कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा अगर समझने की कोशिश की तो। मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोग जानते हैं कैलकुलेशन करना, लेकिन मैं जस्ट आप लोगों से थोड़ी सी प्रैक्टिस कराना चाह रहा हूं। मैं प्रैक्टिस कराना चाह रहा हूं। मैंने आप लोगों से कहा कि 3 अंकों की गुणा 3 अंकों में करनी है। तो मेरे प्यारे दोस्त, सबसे पहला तरीका यह कहता है कि आप यहां कॉर्नर की कॉर्नर में गुणा करिए। 3 की गुणा 2 में करेंगे, कितना आएगा? हमेशा कॉर्नर की गुणा कॉर्नर में करिए। अभी आपने एक एक संख्या की गुणा की थी, अब आप दो दो संख्या की गुणा करिए। कैसे मेरे प्यारे दोस्त? इसकी गुणा यहां करिए, इसकी गुणा यहां करिए, करिएगा। तो आपने कहा जी 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, 9 और 4 13 को 3 आएगा, हासिल लगा 1। पहले आपने सिंगल सिंगल अंकों की गुणा करी, अब आप डबल डबल की क्रॉस कर रहे हैं। अब आप 3 3 की गुणा करिए। 3 3 की कैसे करेंगे? कॉर्नर की गुणा कॉर्नर में करिए, इस कॉर्नर की गुणा इस कॉर्नर में करिए, और इसकी गुणा मेरे प्यारे दोस्त इसमें कर दीजिए। कैसे? 1 की गुणा 2 में करी, 2 हो गया। 4 की गुणा 3 में करी, 12, 12 और 2 14। 2 की गुणा 3 में करी, 6, 12 और 2 14, 14 और 6 20 और 1 21 को 1, हासिल लगे 2। हो जाएगा क्या मेरे दोस्त? पहले आपने सिंगल सिंगल की गुणा करी, फिर आपने डबल डबल की गुणा करी, फिर आपने ट्रिपल ट्रिपल की गुणा करी। अब इधर समाप्ति की ओर आ रहे हैं, फिर 2 2 की गुणा करिए, फिर 1 की गुणा कर दीजिए। अब 2 की गुणा करिए। यहां से कितना होगा मेरे प्यारे दोस्त? आपने कहा, पहले कैरी देख लेना मेरे भाई, कहीं कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, ध्यान से सुनना। सबसे पहले कॉर्नर कॉर्नर की गुणा, 3 दूनी 6, 6 लिख दिया। फिर 2 की गुणा, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 9 4 13 को 3, हासिल 1। फिर 3 3 की गुणा, 1 दूनी 2, 4 तिया 12, 12 2 14, 14 और 6 20 और 1 21 को 1, हासिल लगे 2।
अब दो दो की गुणा करो, इधर दो की गुणा, समाप्ति की ओर आ रहे हैं। एक तिया तीन, चार दूनी आठ, आठ और तीन 11 और दो 13 को तीन, हासिल लगा एक, हासिल लगा एक। अब इसकी गुणा कर दो, चार एकम चार और एक कितना हो जाएगा 5, 53 136। मन में बहुत सारे डाउट आए होंगे कि इससे बेहतर तो ये था कि हम लोग डायरेक्टली ही कर लेते, लेकिन भाई नहीं, नहीं कर सकते। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, मेरी बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। मैंने एक बड़ी संख्या लिखी 213 की गुणा मुझे करनी है 631 में। फटाफट मुझे बताइए, मैं कह रहा हूं 4-5 क्वेश्चन करते ही आपके दिमाग में बैठ जाएगा, 4-5 क्वेश्चन करते ही आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ध्यान से सुनना, मेरे साथ करिए थोड़ा सा। पहले सिंगल, फिर डबल, फिर ट्रिपल, फिर डबल, फिर सिंगल। ध्यान दो, पहले बढ़ते हुए क्रम में सिंगल डबल ट्रिपल, फिर घटते हुए क्रम में समाप्ति की ओर आ रहे हैं डबल वन, 1 2 3 2 1, 1 2 3, फिर घटाओ 2 1, 1 2 3 2 1। अब देखना डायरेक्टली यहां से, पहले सिंगल डिजिट की गुणा करो, तीन एकम तीन, फिर डबल डिजिट की गुणा करो, एक एकम एक, तीन तिया नौ, नौ और एक 10 को 0, हासिल एक। फिर ट्रिपल डिजिट की गुणा करो मेरे भाई, दो एकम दो, छह तिया 18, 18 और दो 20, तीन एकम तीन, 20 और तीन 23, 23 और एक 24 को 4, हासिल लगे दो। अब दो डिजिट की गुणा करो, दो तिया 6, 6 एकम 6, 6 6 12 और दो 14 को 4, हासिल एक। अब सिंगल डिजिट की गुणा करो, 6 दूनी 12 और एक कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा 134403 आएगा। बहुत सारे बच्चों के अब भी आंसर गड़बड़ा रहे हैं, भाई साहब और ठीक करो, एक और कैलकुलेशन लो। मैंने आपके सामने कहा 513 की गुणा 729 में करनी है, फटाफट बताओ, आओ ना इस पे फटाफट, आराम से पढ़ेंगे भाई साहब। 10-25 पे छोड़ूंगा क्लास, 10-25 पे ध्यान देना। बहुत प्यारी चीज समझा रहा हूं मैं, कोई नई चीज नहीं बना रहा हूं मैं, जस्ट आप लोगों की प्रैक्टिस करा रहा हूं, ठीक है। अब आइए यहां पे, आपने कहा जी 3 अंकों की 3 अंकों में करनी है, पहले सिंगल फिर डबल फिर ट्रिपल, ठीक है, फिर डबल फिर सिंगल। ध्यान दो, थोड़ा तेजी लाएंगे मेरे प्यारे दोस्त, कैसे करेंगे, 9 तिया 27 को 7, हासिल लगे 2। डबल की करिए, 9 एकम 9, 3 दूनी 6, 9 और 6 15, 15 2 17 को 7, हासिल लगा 1। ट्रिपल की करिए, 9 पंजे 45, 7 तिया 21, 45 और 21, 45 और 1 46 और 20 कितना 66, 66 दो एकम 2, 66 और 2 68, 68 और 1 69 को 9, हासिल 6। अब डबल की करिए, 5 दूनी 10, 7 एकम 7, 10 7 17, 17 6 23 को 3, हासिल लगे 2। अब सिंगल की कर दीजिए, 7 पंजे 35 और 2 कितना हो जाएगा 37। कितने बच्चों का 37 39 77 आ चुका है। गड़बड़ी है अभी भी, आनंद कुमार 49 नहीं आएगा, 49 नहीं आएगा, ऐसी गड़बड़ी नहीं करनी है। हमने क्या किया 37 39 77। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो चल रहा होता है उससे मतलब ही नहीं होता, इसका जवाब नहीं देंगे। सर 3 की 2 में करके दिखाना, जब 3 की 2 में कराऊंगा, अच्छा सर 4 की 3 में करेंगे कैसे होगा। मतलब इस धरती पे पता नहीं क्या ही सोच के आए हैं मेरे भाई, और क्या ही सोच के वो मेरे दोस्त तैयारी कर रहे हैं, पता ही नहीं चलता। देखोगे आप अभी कमेंट यहां, सर बताओ ना 5 अंकों की 4 में बताओ ना। सर नंबर सिस्टम चल रहा है, प्रॉफिट लॉस कब चलेगा, प्रॉफिट लॉस चल रहा है, सर ज्योमेट्री कब चलाओगे, सर टिग्नोमेट्री कब चलाओगे, बस उनका यही पूछने का काम है। अबे नालायक को, जब मैं जो चीज पढ़ा रहा हूं उस पर तो थोड़ा सा टाइम दो। चलिए आइए, करोगे। दो चीजें मैं आप लोगों को दे रहा हूं, उन दोनों चीजों पे ध्यान देना। मैंने आपसे कहा 983 की गुणा 215 में करनी है, फटाफट मुझे गुणा करके बता दीजिए। इतने मैं अगला लिखूं, इतने आप लोग, मुझे उम्मीद है आप लोग कर देंगे। 412 में गुणा करिए, और मैंने यहां लिखा 721 की गुणा 842 में आप लोगों को करनी है। फटाफट गुणा करके बता दीजिए, तीनों गुणा करके बताइए, तीनों गुणा करके बताइए। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इसके बाद बहुत छोटी सी चीज आपको समझाऊंगा, और मैं 100% मुझे उम्मीद है उस चीज के बारे में तो आप अच्छी तरह वाकिफ होंगे, अच्छे से वाकिफ होंगे, लेकिन रिकॉल कराऊंगा। करते हैं गुणा, भाई तेजी लाएंगे अब थोड़ा सा, है ना। इन तीनों क्वेश्चंस को थोड़ा सा फास्ट करेंगे। कैसे, 5 तिया 15 को 5, हासिल 1।
8 पंजे 40, 3 एकम 3, 40 और 3 43 और 1 44 को 4 हासिल लगे 4। 9 पंजे 45, 3 दूनी 6, 45 और 6 51, 8 एकम 8, 51 और 8 59, 59 और 4 63 को 3 हासिल 6। 9 एकम 9, 8 दूनी 16, 16 और 9 25 और 6 31 को 1 हासिल लगे 3। 9 दूनी 18 और 3 21। कितने बच्चों का बिल्कुल सही आया? 21 13 45। वाह, गजब कर दिया। 7 दूनी 14 को 4 हासिल 1। 3 दूनी 6, 7 एकम 7, 3 दूनी 6, 7 एकम 7 6 13 और 1 14 को 4 हासिल 1। 8 दूनी 16, 7 चौक 28, 28 और 16 44, 44 और 3 47, 47 और 1 48 को 8 हासिल 4। 8 एकम 8, 8 एकम 8, 4 तिया 12, 12 और 8 20 4 24 को 4 हासिल 2। 8 चौक 32 और 2 34। सही है भाई, इसे भी मैच कर लेना। सही है, 344 844। वाह, गजब कर दिया, आपके सहारे मैं भी सीख गया, है ना। सर भूल जाते हैं बाद में, ये लो बेटा, प्रैक्टिस करो नहीं भूलोगे, प्रैक्टिस करोगे नहीं भूलोगे। 2 एकम 2, भाई वो क्रॉस से बच जाओगे, क्रॉस लगाना, ये करना वो करना। आप देखो ना, 2 एकम 2 हो गया, 2 दूनी 4। आप लास्ट के 2 डिजिट भी इजिली निकाल सकते हैं, लास्ट की 2 डिजिट, लास्ट की 3 डिजिट भी इजिली निकाल सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त। यहां आपने कहा जी 2 एकम 2, बहुत बढ़िया। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 हो गया। 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 और 4 8 हो गया। 7 दूनी 14, 8 एकम 8, 14 और 8 22, 22 और 8 30 को 0 हो गया हासिल 3। 7 चौक 28, 8 दूनी 16, 28 और 16 44 हो जाएंगे, 44 और 3 47 को 7 हासिल 4। 8 सत्ते 56 और 4 60, 60 70 82, 60 70 82। बहुत शानदार भाई, बहुत लाजवाब। क्या 2 अंकों की गुणा 2 अंकों में कर लेंगे? तो आप कहेंगे बिल्कुल कर लेंगे। क्या 3 अंकों की गुणा 3 अंकों में कर लेंगे? आप कहेंगे बिल्कुल कर लेंगे। मेरे कहने से 15 मिनट इस कैलकुलेशन को देना, अपने मन से सोचना कोई भी वैल्यू। मेरे कहने से 15 मिनट इस वैल्यू को देना, अपने मन से कोई भी वैल्यू सोचना और उसकी गुणा मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों को करनी है। अब जो है, अब जो है मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना मेरे प्यारे दोस्त। मैं क्या चीजें आपको समझाने वाला हूं, बहुत छोटी छोटी बातें आप लोगों को बताने वाला हूं। मैं आपसे क्या कहने वाला हूं, आपके सामने एक संख्या लिखी हुई है 37, ठीक है। मैंने ना इसकी गुणा 11 में करनी है, इसकी गुणा 11 में करनी है। वैसे तो 11 का आपको एक रूल पता होगा, वो बताया भी गया होगा आपको, कि आप इन दोनों को कॉर्नर पे लिख दीजिए, इन दोनों के सम को बीच में लिख दीजिए। सर गलत है, लास्ट वाला गलत है भाई, एक बार देखो। चलिए गलत है तो भाई मैंने चीजें सिखा दी हैं, गलत है तो आप देख लेना उसे, ठीक है। मैंने आपसे कहा 37 की गुणा 11 में करनी है, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त जो आपने अभी तक सीखा है वो ये सीखा है कि जब भी किसी संख्या की 11 में गुणा करनी होती है तो आप इन दोनों संख्याओं को कॉर्नर पे लिख लो और इन दोनों को जोड़ो, 7 3 10 को 0 हासिल 1, ये 407 हो जाएगा, एक जुड़ के 407। जैसे मैंने 59 की गुणा 11 में करनी है तो आपने कहा 5 और 9 को कॉर्नर पे लिखो, 9 और 5 14 को 4 हासिल 1, एक यहां जोड़ दो, 649 हो जाएगा। मैंने आपसे कहा 78 की गुणा 11 में करनी है तो आपने कहा 7 और 8 को कॉर्नर पे लिखो, 8 7 15 को 5 हासिल 1, 858 हो जाएगा। ये चीज आपने सीखी है, मैं ये चीज बता ही नहीं रहा हूं, मैं ये चीज बता ही नहीं रहा हूं, मैं ये चीज बताना चाह रहा हूं कि आप 10 के मल्टीपल के रेफरेंस से कैसे आप गुणा कर सकते हैं। 10 के मल्टीपल के रेफरेंस से आप लोग कैसे गुणा कर सकते हैं, चाहे वो 3 अंकों की गुणा हो 2 अंकों के साथ, चाहे वो 2 अंकों की गुणा हो 3 अंकों के साथ, या वो किसी की गुणा किसी के साथ हो। कैसे? अब ध्यान से सुनो, मैं 10 के मल्टीपल का रेफरेंस ले रहा हूं। मैंने क्या कहा, देखिए, हाँ ये 11 का ही रूल है मेरे भाई। अब मेरी बात को थोड़ा सा समझिए, मैंने आपसे कहा 29 की गुणा 11 में करनी है। अभी मत बताना, उस मेथड से मत बताना मुझे, मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं, क्या मैं 11 को लिख सकता हूं 10 प्लस 1? 10 के रेफरेंस से मुझे गुणा करनी है, क्या मैं इसे लिख सकता हूं 10 प्लस 1? तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हो।
29 की गुणा 10 में करेंगे क्या 290 आएगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल आएगा। और 1 की गुणा 29 में करेंगे प्लस का 29 आएगा, यानी आप प्लस 29 यहां करोगे तो मेरे प्यारे दोस्त आप पाओगे 319 बन रहा है। 319 बन रहा है। मैं जस्ट आप लोगों को यह सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप 10 के मल्टीपल में देखिए। मान लो आपको 29 की गुणा 21 में करनी थी, चलो 11 का तो आप रूल जानते हैं। तो आपने क्या देखा, 29, यहां ये 10 का दूसरा मल्टीपल है, यानी मैं इसे 20 प्लस 1 लिख सकता हूं। इसकी गुणा इसमें करेंगे, 29 का दुगना 58, 580 आएगा, और इसमें 29 एकम 29 को जोड़ देंगे तो आंसर कितना आएगा, 8 2 10 को 0 हासिल 1 609 आएगा। मैं जस्ट ये बताने की आप लोगों को कोशिश कर रहा हूं कि मान लो 37 लिखा हुआ है और आपको इसकी गुणा 21 में करनी है, तो आप ये देखो कि ये 10 के मल्टीपल से एक ज्यादा या एक कम वाली गुणा मैं अभी आपको सिखा रहा हूं। आपने कहा जी 10 का दूसरा मल्टीपल से एक ज्यादा है, तो इसका भी दूसरा मल्टीपल कर दो। 37 का दूसरा मल्टीपल 74 होता है, एक जीरो लगा दो और इस 37 को मेरे प्यारे दोस्त जोड़ दो, यही गुणा होके आ जाएगा 777। मैच करते चलना, दिमाग में नहीं आया होगा, आएगा अभी ज्यादा आएगा। आप 19 का भी निकाल सकते थे, 29 का भी, 39 का भी, 49 का भी, 59 का भी, 21 का भी, 31 का भी, 41 का भी, 51 का भी, 61 का भी, 71 का भी। क्या 28 का नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। 27 का नहीं निकाल सकते? गुणा करके निकाल सकते हैं, लेकिन पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए, थोड़ा सा मजा आएगा अभी ये मेरे प्यारे दोस्त। मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा मेरे प्यारे दोस्त कि आपको 43 की गुणा 31 में करनी है, 43 की गुणा 31 में करनी है मेरे प्यारे दोस्त। तो मैं ये कह रहा हूं ये 10 का कितने गुणा, 3 गुणा, 3 से एक ज्यादा है तो इसका 3 गुणा कर दो डायरेक्ट, 129 आएगा। एक जीरो लगा दो मेरे भाई और इसमें 43 जोड़ दो, तो आपने कहा जी ये आ गया हमारे पास 1333। क्या गुणा करके 1333 आ रहा है? क्या गुणा करके 1333 आ रहा है? तो आपने कहा जी बिल्कुल आ रहा है। यानी जब भी एक ज्यादा होगा, हमारे दिमाग में चीजें बैठ चुकी हैं कि 10 की कितने गुणा से जितना ज्यादा एक ज्यादा होगा उतने ही गुणा हम इस संख्या का कर लेंगे। जैसे मैंने आपके सामने लिखा 59 और मुझे इसकी गुणा 61 में करनी है, तो ये 10 का कितना गुणा, 6 गुणा से एक ज्यादा है तो इसका 6 गुणा कर दो। 9 छिक्का 54 को 4 हासिल 5, 6 पंजे 30 और 5 कितना हो जाएगा 35, एक जीरो लगा दो, 3540। उसमें जस्ट 59 आपको जोड़ना है, तो आपने कहा 3599 होगा। गुणा करो, फटाफट गुणा करो भैया। अभी एक रहना वाला जरूरी वाला बता रहा हूं, आप एकदम से मतलब चीजों को ऐसे मत ले जाया करो। मैंने कहा सारी गुणा ऐसे हो सकती हैं, बड़ी बड़ी गुणा ऐसे हो सकती हैं, थोड़ा सा तो वेट कर लो। आपने कहा जी ठीक है, सारी पीएचडी हम लोगों ने 2 अंकों पे ही कर ली, क्या ऐसा कुछ नजारा 3 अंकों का हो सकता है? करेंगे। मैंने आपसे कहा 113 की गुणा 71 में करो, 113 की गुणा 71 में। ओ तेरी, आपने कहा 10 का कितने गुणा, 7 गुणा से एक ज्यादा, 7 की मल्टीप्लाई, 7 या 21 को 1 हासिल 2, 7 एकम 7 2 9 791, एक जीरो लगा दो, लगा दी। 113 को जोड़ दो, 113 को जोड़ दिया मेरे प्यारे दोस्त, तो आंसर कितना आ जाएगा, 80 23 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 80 23 आ जाएगा। क्या ये चीज समझ में आई? आपने कहा जी नहीं आई। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 159 की गुणा आप क्या 81 में बता सकते हो करके कितना आएगा? 159 की गुणा 81 में करके बता सकते हो क्या? आपने कहा 8 गुना से एक ज्यादा, 8 गुना कर दो। 9 अट्ठे 72 को 2 हासिल 7, 8 पंजे 40 और 7 47 को 7 हासिल 4, 1272 में एक जीरो लगा दो, 159 जोड़ दो। 9 5 2 7, 12,879 आएगा। आएगा 12,879 आएगा या नहीं आएगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आएगा। मेरे प्यारे दोस्त ये चीजें सिखाने के लिए हैं,
और जब आप इन्हें प्रैक्टिस करोगे ना तो आप ऐसे गुणा नहीं करोगे, मन में सोचोगे 8 गुना से एक ज्यादा है, डायरेक्टली 8 की गुणा करोगे और इसमें इतना जोड़ दोगे, बस काम खत्म। कॉन्सेप्ट ही है, मैं कौन सा कोई अलग चीज बता रहा हूँ भाई साहब, कॉन्सेप्ट ही तो रिकॉल करा रहा हूँ। अब मैंने आप लोगों से क्या कहा, मैंने आप लोगों से कहा 48 की गुणा 19 में करनी है, 48 की गुणा 19 में करनी है, 48 की गुणा 19 में करनी है। तो 10 के दुगने से एक कम है तो इसका दुगना करो 96, एक जीरो लगाओ, कम है तो 48 घटा दो, 10 में से 8 गया 2, 5 में से 4 गया 1, आंसर कितना आएगा 912 आ जाएगा। क्या ऐसे किसी भी चीज का आप लोग निकाल पाओगे? क्या ऐसे किसी भी चीज का आप लोग निकाल पाओगे? अगर मैं आप लोगों से कुछ भी बोलूं, मैंने आपसे कहा 113 की गुणा 113 की गुणा 91 में करो, तो आप कर पाओगे क्या? डायरेक्टली 90 की गुणा करो, 9 की गुणा, 9 तिया 27 को 7 हासिल 2, 9 एकम 9, 2 11 को 1 हासिल 1, ये आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, और उतना जोड़ दो तो आप कहेंगे ये तो जी 83 हो जाएगा, 10,283 हो गया। लेकिन मैं यही कहना चाह रहा हूं कि वही कॉन्सेप्ट आप 89 पे भी लगा सकते हो। 9 गुणा से एक कम है तो 9 गुणा करा तो 10,170 आया, कम है तो 113 को घटा दो, 70 में से 13 जाएगा 57 बचेगा, तो 10,000 ये कितना हो जाएगा, 10,057 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आई? तो मेरे प्यारे दोस्त इन चीजों को थोड़ा सा आप समझेंगे, ये छोटी छोटी कैलकुलेशन आपको करनी है। कल 3 अंकों की 2 अंकों में कैसे करते हैं, और कुछ बहुत छोटी छोटी चीजें जो आपकी कैलकुलेशन में थोड़ा सा काम करेंगी। बस मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि आप जो है वो 25 तक अभी क्यूब याद करके चलिए, और 30 35 40 50 तक स्क्वायर याद करके चलिए। एक बार में सारी चीजें नहीं होती, धीरे धीरे याद करिए, लेकिन ये आपके टिप्सों पे होने चाहिए। मिलेंगे कल एक शानदार क्लास के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, टाटा, बाय बाय।